और अब खबर विकासनगर से है, जहां विकासनगर के दौरे पर पहुंची कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य खेत में काम करती हुई दिखाई दी। रेखा आर्य ने महिलाओं के एक समूह के साथ मिलकर गेहूं की फसल की कटाई की है। इस दौरान रेखा आर्य ने कहा कि महिलाओं को खेतों में काम करते हुए देख वो खुद को नहीं रोक पाई। ये देखिए तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, विकासनगर के दौरे पर थी और उसी बीच रास्ते में जब उन्होंने कुछ महिलाओं को खेत में काम करते हुए देखा तो वो भी उनके साथ गेहूं की फसल की कटाई करने लगी। सरकार से इनको अन्य क्या क्या समस्याएं आती हैं उन सबको लेकर इनके साथ में चर्चाएं हुई। यहाँ बहुत सारी महिलाएं जो कि गेहूं काटने में अपना योगदान प्रदान कर रही थी, उनके साथ में विषयों को लेकर चर्चा हुई। साथ साथ में हमारी जो महिला किसान हैं उनकी गेहूं को जो है थ्रेशर से भी जो है उसमें छटाई, जो उसका भूसा है और गेहूं है उसको अलग करने का काम भी जो है उसमें थोड़ा सा सहयोग अपनी ओर से भी दिया। वहीं रुड़की के डाडा जलालपुर गांव में काली सेना की तरफ से बुलाई गई महापंचायत को प्रशासन ने इजाजत नहीं दी थी, जिस वजह से पंचायत नहीं हो पाई। गांव में माहौल बिगड़ने की आशंका को लेकर पुलिस और प्रशासन पहले से ही चौकन्ना था। रिपोर्ट देखिए। हर तरफ पुलिस की पैनी नजर, जमीन से लेकर आसमान तक कड़ा पहरा। रुड़की के डाडा जलालपुर गांव में बुलाई गई महापंचायत से पहले ही पुलिस गांव के चप्पे चप्पे पर मुस्तैद हो गई है। पंचायत करने की इजाजत नहीं थी, इसलिए गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया। कोई बाहरी व्यक्ति बेवजह गांव में दाखिल न हो, इसलिए पुलिस कड़ी निगरानी रखे हुई थी। हनुमान जयंती पर हुए विवाद के बाद गांव में वैसे ही तनाव की स्थिति है। हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं। प्रशासन नहीं चाहता कि गांव में फिर से कोई नया विवाद हो। किसी भी महापंचायत को आयोजित करने की कोई परमिशन सीक नहीं की गई थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, खासकर उस स्थिति में जबकि कल मॉर्निंग में ही यहाँ पर धारा 144 इम्पोज कर दी गई थी। ऐसी स्थिति में नियम ये होता है कि कोई 5 या 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते हैं और भी उसमें कंडीशंस होती हैं। और अगर कोई आयोजन करना चाहता है तो उसको जिला प्रशासन से इसकी विधिवत अनुमति लेनी होती है और अनुमति के समय डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें लिखी जाती हैं। लेकिन इस आयोजन के लिए कोई भी अनुमति नहीं ली गई। ऐसी स्थिति में कोई भी आयोजन बिना अनुमति के किया जाना संभव ही नहीं था, तो एक तरीके से आप मान सकते हैं कि वो प्रतिबंधित हो। काली सेना की तरफ से ढाडा जलालपुर गांव में महापंचायत करने का ऐलान किया गया था। माहौल बिगड़ने की आशंका थी, इसलिए पुलिस ने महापंचायत की इजाजत नहीं दी थी। 144 के बाद कुछ ऐसे हम लोगों को सूचना मिली थी कि कुछ लोगों के द्वारा टेंट लगाने का प्रयास किया जा रहा है। उसको मौके पर पहुंचकर सर्कल अफसर उनकी टीम ने तुरंत वहां से सारा सामान हटा दिया गया। कुछ प्रिवेंटिव अरेस्टिंग की गई थी। उस अरेस्टिंग के बाद अब चीज़ें बिल्कुल सामान्य है। फोर्स हमारा पूरी सभी जगह पर तैनात है। महापंचायत से पहले ही काली सेना के मुख्य संयोजक आनंद स्वरूप को पुलिस ने हरिद्वार में हिरासत में ले लिया। पुलिस हमसे इतनी क्यों डरी हुई है, प्रशासन इतना क्यों डरा हुआ है और इस हिंदुओं से ही क्यों डरता है इतना? अभी थोड़ी दिन पहले मुसलमानों की पंचायत उस गांव में हो गई। बाहर से 20-25 रोहिंग्या नेता उस गांव में आकर के संबोधित कर गए, वो डीजीपी से मिल लिए। लेकिन हमारे लोगों को लेकर के इतना पुलिस सतर्क है। हम कभी इस तरह का हिंसात्मक कार्रवाई नहीं किए, आतंक नहीं फैलाए। बस ये बार बार कहता हूं कि हम जैसे को तैसे हैं। अच्छी बात है। पुलिस प्रशासन के साथ ही खुफिया तंत्र हालात पर नजर रखे हुए है। महापंचायत को तो होने से रोक दिया गया, मगर आने वाले दिनों में ये मामला कैसे शांत होगा, ये बड़ा सवाल है। एबीपी गंगा के लिए रुड़की से विनीत त्यागी के साथ हरिद्वार से रोहित सिखौला की रिपोर्ट।